होप्स आप सब ठीक होंगे। अच्छा मैं मरियम काइंडली देखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं एग्जैक्ट 30 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दिया करूंगा। जो ज्वाइन करते हैं ठीक है, जो बाद में आते हैं उसे बेशक नहीं क्लास में लॉग ना कीजिएगा। जो प्रीवियस मैंने लेक्चर में आप लोगों को करवाया था कि टाइटल कैसे बनाना है, आप में से होप्स जो असाइनमेंट मैंने दी थी सब ने की होगी। अगर की है तो ग्रुप में शेयर करें। अभी कुछ वो डिस्कस करते हैं 5-10 मिनट, ताकि अगर कोई और आज ऐड होना चाहता है अभी क्लास ज्वाइन कर ले 5-10 मिनट में, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कल हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एंड पे मैंने डिस्कशन की थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास मटेरियल ज़्यादा है या उसकी डायमेंशन डिफरेंट हैं या कलर ज़्यादा है प्रोडक्ट की, तो उन्हें हम कैसे अपलोड करते हैं, उन्हें हम कैसे लिस्ट करते हैं, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो नुमाद आप भी शेयर कर लें, आपने बनाई थी मुझे चेक करवाई थी, और जिसने किया हुआ ग्रुप में शेयर करें अभी जो टास्क मैंने दिया था। और उसके बाद जो भी टास्क मैं दूंगा काइंडली टाइम पे करना है। डेली का टास्क बिल्कुल माइनर से टास्क होता है 5-10 मिनट का, वो लाजमी करना है। और कोशिश करें क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें। और मैम जो नहीं कर रहे ज्वाइन क्लास, उन्हें ग्रुप से बेशक रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है हर चीज़ हैंडल करना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, शेयर कैसे करनी है कल की असाइनमेंट? आपकी वॉइस बहुत रिकॉइल हो रही है, कुछ समझ नहीं आई, आप क्या पूछ रही हैं? सर, जो कल की असाइनमेंट है वो कैसे शेयर करनी है ग्रुप में? फिलहाल स्क्रीन शॉट सेंड कर दें मुझे, वैसे MS वर्ड की फाइल बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। सर, उसमें शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन वो मैंने आपके मेल पे आज करने की कोशिश की थी, तो वो हो नहीं रही थी उस पर। नहीं, मेल पे बेशक आप ना करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें। ओके सर। हाँ डायरेक्ट। और यहाँ अभी आज कुछ नए आए हैं, जो मिस खंसा, मिस अलिशबा और मिस खौला। आप लोगों को हर चीज़ नई लग रही होगी, पहले एक क्लास हो चुकी है हमारी इस टॉपिक से जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हो क्या रहेगा। और एक डेमो क्लास हुई थी पहले रमज़ान में, उसमें सारा कुछ अमेज़न का A to Z 1.5 घंटे की क्लास, जिसमें हर चीज़ डिस्कस हुई थी हमारी कि अमेज़न है क्या चीज़, पे वर्किंग कैसे करते हैं, अर्निंग कैसे करते हैं। अब बस वो वर्किंग का मेथड हम सीख रहे हैं इस कोर्स में, और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हर चीज़ इसके डिफरेंट टास्क हैं, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स से हम वो करेंगे। जो प्रीवियस क्लासेस की वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ग्रुप में शेयर है, वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा टाइम निकाल के। बेशक वीकेंड पे क्लास नहीं होगी हमारी, वीकेंड पे आप लोगों ने वो देख लेनी है। और फिर जो समझना है वो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकती हैं, मुझसे भी पूछ सकती हैं। सर एक क्वेश्चन था सेलर सेंटर के सेलर सेंटर में बताऊंगा, जब PPC कैंपेन करेंगे हम सेलर सेंटर पे PPC कैंपेन करेंगे। जी सर, वैसे होती नहीं है। हाँ, सेलर सेंटर के अलावा तो PPC कैंपेन होने से। जी हाँ, 2-3 असाइनमेंट्स आएंगे, चेक करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, नमाज की है ये किस्टर, आई थिंक सो इनका ब्रांड है। स्ट्रक्चर और जो 9 गाइडलाइंस मैंने बताई थी उन्हें फॉलो करना है। किस्टर कन्वीनियंस एट योर फिंगर टिप्स, ये इनका मोकअप हो गया। कटिंग बोर्ड, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ थैंक यू यार बताने के लिए, ये चीजें बता दिया करें। विजिबल है स्क्रीन? यस सर, विजिबल है। ठीक है, किस्टर कन्वीनियंस एट योर फिंगर टिप्स, ये इनका ब्रांड नेम और मोकअप हो गया। देन कटिंग बोर्ड इनका मेन कीवर्ड था। मैंने बताया था आपका मेन कीवर्ड ही आपकी नीश होता है। और नीश क्या होता है? जो आपका प्रोडक्ट होता है उसे हम नीश बोलते हैं।
नीश बेसिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उसी एक कीवर्ड की बेस पे जब हम हंटिंग करेंगे आप लोग देखेंगे कि ये जो एक कटिंग बोर्ड है, इसी एक कटिंग बोर्ड पे हमने सारा एनालिसिस करना है, इस एक लफ्ज को, इस एक वर्ड को लेके हमने पूरा एनालिसिस करना है, इस वजह से इसे नीश बोलते हैं। बस फिलहाल इतना याद रखें, लेटर ऑन ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन स्लाइसिंग डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब कटिंग बोर्ड के बाद जो नेक्स्ट 3 कीवर्ड यूज हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग कीवर्ड। स्लाइसिंग, चॉपिंग, ट्रिमिंग, ये 3 इनके हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। देन वुडन मटेरियल आ गया 20 इंचेस इंटू 15 इंचेस, ठीक है, इसमें इन्होंने कर दिया 20 इंचेस इंटू 15 इंचेस, लेकिन यहाँ पे इंचेस रिपीट हो रहा है तो बस थोड़ा सा जो करेक्टर है वो कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। बाकी बेस्ट है बस 20 इंटू 15 एक ही बार इंचेस लिख देते तो गुड हो जाता। इस तरीके से क्या करेक्टर लिमिट थी, कल हम लोगों ने देखा 200 करेक्टर लिमिट थी हमारी, उसके अंदर रह के हमें अपना ये टाइटल कंप्लीट करना है। रिकमेंडेड 150 to 170 थी, और उसके बाद ब्राउन कलर आ गया आपका, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताऊंगा आज जो कल नहीं बताई थी वो, और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नीचे इन्होंने हर चीज को सेपरेट मेंशन कर दिया है कि ब्रांड नेम इनका क्या है, पिस्टर, मोकअप इनका, देन कीवर्ड, ट्रिमिंग, मटेरियल, वुडन है, वुड है, डायमेंशन एंड देन कलर, ठीक है। देन सेम इसी तरीके से टाइटल बनाना था। अभी बस इसका एक पॉइंट रह गया, बाकी देख लें 9 की 9 गाइडलाइन फुलफिल हैं। एक चीज रह गई है कि इसके हमने कैरेक्टर काउंट करने, किसके कैरेक्टर कितने, बाकी देख लें जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए थे सारे फॉलो हैं, ठीक है। बस एक चीज ऐड करनी है कि जब भी आप लोगों ने डायमेंशन, या देख लें जब भी आप लोगों ने डायमेंशन और कलर लिखना है, इन दोनों को आपने हाइफन से सेपरेट करना है, वो जो डैश एक छोटी सी लाइन होती है उससे सेपरेट करना है, ठीक है। ये प्रोफेशनल लिस्टिंग रहता है कि डायमेंशन को जैसे लिखा हुआ 20 इंटू 15 इंचेस, उसके बाद हाइफन और देन ब्राउन कलर आ जाता, वो ज्यादा थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आती, अदरवाइज ऐसे भी चल जाते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा हाइफन यूज किया करें जी। ये है ये किसके, कटिंग बोर्ड इन्होंने ठीक है लिया, ZVP इनका ब्रांड है, एक्स्ट्रा लार्ज कटिंग बोर्ड। अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज कटिंग बोर्ड, इनकी नीश क्या है, इतनी बड़ी नीश नहीं लीजिएगा, इस आप सुन लें, इनका एक कीवर्ड पता है कितना बड़ा बन रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज कटिंग बोर्ड फॉर किचन सेट ऑफ 4, कितना बड़ा एक कीवर्ड बन रहा है, ये पूरा एक कीवर्ड है, एक्स्ट्रा लार्ज कटिंग बोर्ड फॉर किचन सेट ऑफ 4, एक कीवर्ड आपका बन रहा है, और इतनी बड़ी नीश कभी भी नहीं करती, ठीक है। ये बाद में जाके एरर्स बनेंगे, इसलिए आप इसे अवॉइड करें, इतनी बड़ी नीश कभी भी नहीं लेनी है। आपकी नीश सिर्फ कटिंग बोर्ड थी, ये जो एक्स्ट्रा लार्ज था ये आप हेल्पिंग कीवर्ड में यूज कर सकते थे या कर सकती थी, एक्स्ट्रा लार्ज, और फिर उसके बाद किचन सेट ऑफ 4 पीस, ये भी आप सेपरेट यूज कर सकती थी, कॉमा लगा के सेपरेट कर लेती थी। सबसे पहले आपने क्या करना था, ZVP आपका जो ब्रांड आ गया, देन आपने लिखना था कटिंग बोर्ड, उसके बाद बेशक लिख लेती किचन सेट ऑफ 4 पीस, देन एक्स्ट्रा लार्ज कॉमा लगा के सेपरेट करती, देन प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड विद नाइफ, ठीक है, ये हो सकते हैं, इजी ग्रिप हैंडल, ठीक है, डिशवॉशर सेफ, नॉन स्लिप नॉन पोरस वाइट ब्लैक, ठीक है। ये बाकी सही है, आपने कॉमा सही पोजीशन पे लगे हैं, बस पहला जो कीवर्ड है उसे फोकस में रखना है, वो ज्यादा बड़ा ना हो। उसके बाद ये जो वाइट ब्लैक है, ये अगर एक ही बोर्ड का कलर है, एक ही बोर्ड आधा वाइट है आधा ब्लैक है तो फिर चल सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से नहीं लिख सकती अगर 2 डिफरेंट बोर्ड है। तो मैंने कल ये बात समझाई थी, डायमेंशन लिख दें नेसेसरी होता है, ठीक है, कटिंग बोर्ड का साइज होता है वो मेंशन कर दें, वो नेसेसरी है। और क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज हम सर्च कर रहे होते हैं और जिसकी डायमेंशन नेसेसरी होती है, लाइक कटिंग बोर्ड है, और फीमेल्स को पता होता है कि कटिंग बोर्ड का ये साइज जो इतने इंचेस का जो साइज होगा, 15 या 17 इंचेस का जो साइज है, ये कंफर्टेबल होता है, तो वो फिर लिखती हैं साथ के 17 इंचेस कटिंग बोर्ड, तो फिर अगर आपके टाइटल में वो होगा तो आपका प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। व्हाइट ब्लैक हो गया। और ये जो एक और बात यहाँ पे फोकस में रखें, कैरेक्टर ज्यादा ना हो, इन चीजों से अवॉइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो नॉन पोरस के बाद कॉमा लगाया है, ये कॉमा नहीं लगाना, कॉमा सिर्फ आप लोगों ने मेन कीवर्ड के बाद
और बाकी हेल्पिंग कीवर्ड के दरमियान कॉमा लगेगा और कहीं भी आपका कॉमा नहीं लगेगा। जैसे ये नॉन पुरस है, ये इसके बाद फौरन आपकी डायमेंशन आ जाती, डायमेंशन के बाद हाइफन लगती और देन कलर आ जाता। बस इतना काम करना था, ठीक है। देन नीचे कैरलो लैपटॉप कूलिंग पैड है, ठीक है, 15.6 इंच 14 इंचेस है। देन डबल साइड्स built-in USB line, back feed stand, Apple Air Pro MacBook, प्लास्टिक है, बिग टू फैन 5.52 इंचेस ब्लैक। अच्छा बाकी तो ठीक है, आपने इसमें हेल्पिंग कीवर्ड्स भी यूज किए हैं, ब्रांड नेम भी है आपका, बाकी हेल्पिंग कीवर्ड्स भी है, मेन कीवर्ड्स भी है, डायमेंशन भी है, कलर भी है। नीचे वाले टाइटल में सीक्वेंस सेम नहीं है, मैंने सीक्वेंस बताया था, ब्रांड नेम मोकअप है, देन मेन कीवर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग कीवर्ड है, डायमेंशन है, मटेरियल है, देन डायमेंशन है और उसके बाद कलर है। प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद आपने ये बिग टू फैन ये पहले लिखे, प्लास्टिक से पहले लिखें, ठीक है। और देन डायमेंशन, डायमेंशन के बाद कॉमा नहीं आएगा, हाइफन आएगा, जो 5.52 इंच लिखा है आपने, उसके बाद हाइफन आएगी, कॉमा नहीं आएगा। और ये जो ऊपर आपने लिखा है 15.6 13 14 इंचेस, ये रिमूव कर दें। डायमेंशन फिर अगर एक है तो एक लिखें, एक टाइटल में एक ही डायमेंशन लिखनी है, एक टाइटल में एक ही डायमेंशन होगी, एक ही मटेरियल होगा, एक ही कलर होगा। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कलर्स हो या मल्टीपल वेरिएशंस हो तो हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये ग्लासेस फॉर वुमेन, एलियन ग्लासेस, क्लीन मिरर, ग्लास, लाइट वाइट, एवरी एज ग्रुप, प्लास्टिक मिरर, टू फंक्शन, हैंडल 5 इंच, वाइट ब्राउन, ठीक है। इसमें भी है सेम, बस वही एरर आ रहा है, प्लास्टिक बाद में आने और बाकी जो है नहीं, इसमें ठीक है। मिरर की डायमेंशन है, हैंडल की डायमेंशन, इसमें ठीक है। प्लास्टिक से पहले कॉमा नहीं आएगा, प्लास्टिक के बाद कॉमा नहीं आएगा, डायमेंशंस के दरमियान कॉमा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मिरर और हैंडल दो डिफरेंट चीजें हैं। और डायमेंशन के बाद हाइफन आएगी, वाइट से पहले हाइफन आएगी, कॉमा नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक हो गया। ये प्रीवियस टॉपिक था, जिन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक समझ आ जाएगा। आज जो टॉपिक है लिटिल बिट इससे रिलेटेड है, लेकिन एक नई डोमेन है, एक नया टॉपिक है, उसकी तरफ मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने कैरेक्टर कैसे काउंट करने हैं। सिंपल वेबसाइट है कैरेक्टर काउंटर की, वहां जाना है, ठीक है। और जो भी आप लोगों ने टाइटल बनाना है, पहले जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टाइटल बना लेना है। टाइटल बनाने के बाद उसे कॉपी करके सिंपल यहाँ पेस्ट कर देना है। कुछ भी पेस्ट करते हैं, लाइक मैं लिखता हूँ आई एम सकीब, तो यहाँ पे देखें जी नीचे कैरेक्टर आए हैं 13, नीचे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बॉटम पे, ठीक है, यहाँ कैरेक्टर आए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आई एक, ए आ एम 3 और 3 हो गया, फिर आ और सकीब के साथ, तो ये टोटल कितने बने गए, 11 बने हैं। लेकिन अंदर स्पेसेस भी हैं, ये स्पेसेस भी हैं, कैरेक्टर में स्पेसेस भी काउंट होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस वजह से कैरेक्टर 13 हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, कोई सिंबल लिखता हूँ, कोई स्पेस लिखता हूँ, तो यहाँ कैरेक्टर काउंट हो, ये स्पेस दे रहा हूँ, कैरेक्टर नीचे देखें काउंटिंग बढ़ रही है, मतलब आपकी स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप अपने कैरेक्टर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड आपका रिपीट होता है तो यहाँ वर्ड रिपीट होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा कि वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आपको सारी चीज यहाँ पता चल जाएगी। जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे आप फुलफिल कर सकते हैं, अपना एक बार रीचेक कर सकते हैं अपना टाइटल यहाँ पे, ठीक है। और अब मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आसान तरीके से समझाऊंगा। ये आप लोगों के साथ टेम्पलेट शेयर कर दिया जाएगा, ये लिस्टिंग का टेम्पलेट है, अमेज़न सेलर सेंटर पे लिस्टिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। ये टेम्पलेट का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट टेम्पलेट है, बहुत लेंथी है, अच्छा खासा लेंथी है, ये सारा लिस्टिंग में आता है। ये यहाँ तक ये टेम्पलेट था सारा, स्क्रीन एक बार सही स्पीड में घूमी होगी, ये सारा टेम्पलेट है,
लेकिन इसमें हम कुछ चीजें करनी है। कुछ चीजों से मुराद ये सारा टेम्पलेट हर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा इंशाल्लाह 2 वीक्स में कवर हो जाएगा। पूरी लिस्टिंग 2 वीक्स या ऑलमोस्ट 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 वीक्स, उससे ज्यादा नहीं रहता। आज हम टेम्पलेट करेंगे ये वाला सेलर सेंटर पे, सेम इसी तरीके से होगा। कल जो सीखा था बस उसे याद रखना है, फिलहाल माइंड से कल वाला निकाल दें, आज वाले की तरफ मूव करते हैं। टेम्पलेट पे देखें, सबसे पहले जो हेडिंग है यहाँ पे एक कॉलम में प्रोडक्ट टाइप की, ठीक है। कॉलम ए में प्रोडक्ट टाइप की जो हेडिंग है उसमें देखिए नीचे लिखा है फीड प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे आएगी। लाइक मैं टी शर्ट का कोई टाइटल बनाया तो उसकी कैटेगरी क्या है, क्लॉथिंग है। आप लोगों ने कटिंग बोर्ड का बनाया तो उसकी कैटेगरी क्या हो सकती है, किचन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लासेस वगैरह का बनाया है तो इसकी कैटेगरी क्या हो सकती है, इसकी कैटेगरी फैशन भी हो सकती है, ठीक है। इसकी एक अलग डोमेन ग्लासेस खुद भी हो सकती है, सन ग्लासेस भी हो सकती है, और डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। कैटेगरीज कैसे पता करते हैं ये साथ साथ में करवा दो ताकि बाद में ये चीजें कंफ्यूज ना करें। अमेज़न कल अमेरिका की वेबसाइट विजिट की थी, यूके की विजिट करवा रहा हूँ मैं। कल अमेरिका की वेबसाइट थी, मैंने अमेरिका का पोस्टल कोड बताया था चेंज करना। आज हम यूके का करेंगे, ठीक है। यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे। यूके का जो पोस्टल कोड है कैप्स लॉक ऑन करके ई अल्फाबेट ई 16 AN, ये स्क्रीन पे विजिबल है, नोट कर लें। कैपिटल ई 16 AN ये उसका पोस्टल कोड है। जैसे ही अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे लंदन आ जाएगा। आपका जो पोस्टल कोड है, आपका जो डिलीवरी प्लेस है वो चेंज हो जाएगी, डिलीवरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये यूके मार्केट के अकॉर्डिंग मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास जितनी भी कैटेगरीज आएंगी यहाँ पे हाल में जाके, यहाँ कैटेगरी जितनी भी आ रही है मेरे पास ये सारी यूके मार्केट के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट उठाता हूँ, लाइक ये उठाते हैं, ये वाटर बोटल्स टाइप जो है, वाटर बोतल जी है। जैसे मैंने वाटर बोतल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कैटेगरी चेंज हो गई। यहाँ ये जहाँ सर्च बार के साथ लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी चेंज होगी और यहाँ पे भी हाईलाइट होगी, ये लेफ्ट कॉर्नर में रेड होगी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको कैटेगरी पता चल जाती है। अगर यहाँ से भी पता ना चले तो फिर इसकी लिस्टिंग चेक करके आपको पता चल जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों ने लिस्टिंग नहीं की सारी, इसलिए आपके लिए मुश्किल होगा। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ कल ये हिस्सा किया था, लिस्टिंग का कल तक सिर्फ ये हिस्सा किया था जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करवाया था मैंने, सिर्फ ये हिस्सा किया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम थोड़ा सा ये देखने जा रहे हैं जो इसने किया हुआ है कि डिफरेंट कलर्स हैं इसके पास, बोटल्स के डिफरेंट कलर्स हैं। इसने ये कैसे मेंशन किए हैं, ये देखें, इसने अलग अलग तस्वीरें लगाई हैं। हर जिस पे मैं कर्सर ले जाऊँ तस्वीरें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जिस पे कर्सर ले जाऊँ, यहाँ साइड पे इसने इमेजेस लगाई हुई हैं, ठीक है। ये इसने ये कैसे लगाई है। अब ये सारी गेम है, इन्हें वेरिएशंस बोलते हैं कि मेरे पास कितने साइज हैं, कितने कलर हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल वेरिएशंस। ये सारी वो चीज़ है। आज हम ये सीखेंगे कि ये कैसे बनाने हैं। उसके बाद साइजेस की बात आती है तो ये साइजेस देखें, इसके पास डिफरेंट साइजेस है। यहाँ पे सेपरेट लिखे हुए हैं। टाइटल में ज्यादा लिखने का फायदा नहीं है। 1000 ml आपको 32 आउंसेज है, 620 ml 21 आउंसेज है। ये उसने साइजेस, डिफरेंट साइजेस वाटर बोतल के लिखे हैं कि इसके पास ये अवेलेबल है। आज यही काम हम यहाँ पे टेम्पलेट पे करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज हम सिर्फ पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस तक करेंगे। पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस हैं इसमें। प्रोडक्ट टाइप का मैंने बता दिया कैसे पता चलेगी, और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप लिख देनी है आप लोगों ने जो आपके प्रोडक्ट की होगी। देन सेलर SKU। सेलर SKU क्या होता है, SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट या सेलर कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट से मुराद के जो अकाउंट होल्डर होता है उसने अपने पास रिकॉर्ड के लिए उसे पता होना चाहिए ना कि मेरा कौन कौन सा सामान सेलर सेंटर पड़ा है, अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ा है, कौन सा सामान पड़ा है, किस कलर का पड़ा है, कोई किस साइज का पड़ा है।
रिकॉर्ड होता है उसके पास। आप किसी भी शॉपकीपर के पास चले जाएं, एक रजिस्टर उसके पास होता है, हम क्या खाते वाला रजिस्टर, पंजाबी में या उर्दू में से खाते का रजिस्टर बोलते हैं, इंग्लिश में रिकॉर्ड रजिस्टर बोल दो आप लोग। तो उसमें उसने सारा रिकॉर्ड रखा होता है कि मेरी शॉप पे ये प्रोडक्ट पड़ा है, ये प्रोडक्ट सेल आउट हो चुके हैं, इतनी क्वांटिटी सेल आउट हो गई है, मुझे इतनी क्वांटिटी और लानी है, ठीक है, और ये साइज लाना है, ये चीज लानी है, उसने हर रिकॉर्ड रखा होता है अपने पास। सिमिलरली Amazon हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है कि हम ऑनलाइन ही अपना अलग रजिस्टर, अपना अलग फाइल बनाने की बजाय ऑनलाइन टेम्पलेट में अपना SKU बना लें। उसमें हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट पड़ा है, किस किस कलर में पड़ा है और किस किस साइज में पड़ा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है फिर तो मसला नहीं है, फिर SKU हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरे पास ज्यादा कलर हो, ज्यादा साइज हो, लाइक मेरे पास व्हाइट कलर में 4 साइज आ जाते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लैक कलर में 4 साइज आ जाते हैं, पर्पल में 4 साइज आ जाते हैं, तो फिर मिक्सअप हो जाता है। अब मैं कहता हूँ व्हाइट कलर, अब व्हाइट कलर में कौन सा साइज फिर मिक्सअप होगा, और मुझे कब तक याद रहेगा, कभी न कभी मिक्सिंग होती रहेगी अगर मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड ना हुआ तो, कि मैंने कौन कौन से व्हाइट भेजे थे, कितनी क्वांटिटी में थी मेरे पास, कितनी सेल आउट हुई है, कितना टर्न ओवर हुआ है मेरा, वो सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, Amazon को नहीं देना। ये बेशक आप Amazon के टेम्पलेट पे कर रहे हैं, Amazon सेलर सेंटर पे कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड से Amazon को लेना देना नहीं होता, ये रिकॉर्ड आपका है। लाइक जैसे आप शॉप पे जाते हैं, आपने कभी जाके शॉपकीपर को कहा मुझे अपना रजिस्टर दिखाओ तब मैं सामान खरीदूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। या कभी शॉपकीपर ने आपको कहा पहले ये रजिस्टर देखो फिर मैं सामान बेचूंगा, नहीं। सिमिलरली Amazon को इससे कोई लेना देना नहीं, ये रिकॉर्ड आपने अपनी याद दहानी के लिए रखना है। इसे बनाना कैसे है SKU को, ये बनाना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों ने वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है तो उसके लिए SKU बनाना आना चाहिए और पता होना चाहिए ये होता क्या है। स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसके एब्रिविएशन याद कर लें, स्टॉक कीपिंग यूनिट याद कर लें साथ साथ, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आने वाली है जब आपका इंटरव्यू होगा किसी क्लाइंट के साथ जिसे आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देंगे। SKU बनाते कैसे हैं, इसका डिफरेंट मेथडोलॉजी है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कोई भी कोड दे दें, अपनी मर्जी से कोई भी कोड दे दें, लेकिन वो कोड आपको बाद में भी याद रहने चाहिए। लाइक अब किसी भी शॉप पे जाएं, लाइक मोस्टली जूतों की शॉप पे ऐसा होता है, शूज बाय करने गए हैं तो जो शो पीस पड़ा होगा ना, आप वहां से डिजाइन पसंद करेंगे, वो साइज आपको छोटा होगा या बड़ा होगा, तो वो जो वहां पे सेल बॉय होगा वो क्या करेगा, देखेगा डिजाइन, उस डिजाइन का एक कोड होगा, वो कोड ऊपर आवाज देगा कि इस कोड में मुझे 8 नंबर भेज दे या 7 नंबर भेज दे, कोई भी वो कोड बताएगा साथ, सेम डिजाइन का वो मेरे पास साइज आ जाएगा। तो उन लोगों ने अपने कोड दिए होते हैं। सिमिलरली आपने अपने प्रोडक्ट को कोड देना है। यहाँ पे भी जो कोड दिया गया है TS001P, अब TS क्या है, TS स्टैंड फॉर टी शर्ट, अपनी आसानी के लिए TS टी शर्ट एब्रिविएशन यूज कर ली, 001 कोड दे दिया प्रोडक्ट को, ठीक है, आगे 001S, 001M, 001L, ठीक है, सिमिलरली 001, 001M, 00L, ये सारे कोड दे दिए। ये कोड दिया 001, मैंने टी शर्ट, आप मेरा जो प्रोडक्ट टी शर्ट था मैंने उसे कोड दे दिया 001S, मतलब स्मॉल। सिमिलरली जब M यूज किया तो मीडियम, जब L यूज किया तो लार्ज। साथ वाइट ब्लैक कलर भी मेंशन कर दिया अपनी आसानी के लिए। आप यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, पूरा लिख दें टी शर्ट स्मॉल वाइट तो भी चल जाएगा। आप पूरा लिखते हैं टी शर्ट मीडियम वाइट, टी शर्ट एक्स्ट्रा लार्ज वाइट, टी शर्ट मीडियम ब्लैक, पूरा लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्टली जो प्रोफेशनल लुक आती है वो सेम इस तरीके से होती है कि आप कोड दें ताकि किसी और को समझ ना आए, सिर्फ आपको समझ आए। और यहाँ पे एक बात जो आप लोगों ने गौर किया हो, मे बी जो फर्स्ट वन है उस पर लिखा हुआ है TS001P, वहां कोई कलर मेंशन नहीं है, बाकी नीचे कलर और साइज मेंशन है, स्मॉल मीडियम लार्ज, साथ कलर भी मेंशन है, व्हाइट ब्लैक ब्लैक। फर्स्ट वाले पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वहां P लिखा हुआ है। यहाँ पे आती है पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस। पेरेंट क्या होता है, जो आपका मेन प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट का आइडिया होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, वो पेरेंट कहलाता है। लाइक आपका जो मैं कहता हूँ हेलमेट आसानी से समझ आ जाए क्योंकि कॉमन सा प्रोडक्ट है। हेलमेट एक प्रोडक्ट है,
मैं कहता हूँ वो ब्रीथेबल है, कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है। ये इसकी खूबी है। हेलमेट मेरा प्रोडक्ट है, ब्रीथेबल है, एडजस्टेबल है, ठीक है, और कंफर्टेबल है। ये खूबियां उसकी। ये प्रोडक्ट आपको पता चल गया प्रोडक्ट है। अभी मेरे इन अल्फाज से जो मैंने पहले बोले इनसे ये पता नहीं चल रहा कि वो किस कलर का है, किस साइज का है, ठीक है, किस मटेरियल का है। ये तीन चीजें हम लोगों को नहीं पता चली। तो ये जो आइडिया था जो मटेरियल से पहले पहले था, मेन कीवर्ड, हेल्पिंग कीवर्ड, ब्रांड नेम और मोकअप, ये चार चीजें पेरेंट टाइटल में आती हैं। ब्रांड नेम, मोकअप, उसके बाद मेन कीवर्ड और हेल्पिंग कीवर्ड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें योंगी फैब्रिक इसका ब्रांड है, टेस्ट द फैशन मोकअप है, टी शर्ट मेन कीवर्ड है, मशीन वॉश, आयरनेबल, ओ नेक, लॉन्ग स्लीव्स, कैजुअल, कॉटन ब्लेंड। अब यहाँ कॉटन ब्लेंड तक इसलिए है मटेरियल तक, अगर आपका मटेरियल अलग है, लाइक कॉटन है, उसके बाद वूल है, अगर दो तीन मटेरियल हैं तो फिर आप मटेरियल या मेंशन पेरेंट वाले में मटेरियल भी मेंशन नहीं करेंगे। पेरेंट टाइटल उस तक होता है, उस लाइक मेन कीवर्ड है या कीवर्ड सिर्फ हेल्पिंग कीवर्ड है या अंदर मटेरियल भी आ रहा है, आपका पेरेंट टाइटल वहां तक होगा जहां से पहले पहले डायमेंशन वेरिएशंस नहीं होगी। लाइक अगर आपके पास और सिंपल तरीके से समझाऊं इजी वे में, मैं कहता हूँ मेरे पास अभी जो ये सामने बना हुआ है, आप लोगों के सामने जो टेम्पलेट आ रहा है, इसमें वेरिएशंस मेरे पास दो तरह की हैं, साइज की बेस पे, कलर की बेस पे, दो तरह की वेरिएशंस हैं। तो मैंने अपना पेरेंट टाइटल कहाँ तक लिखा है, मटेरियल तक लिखा है। अगर मेरी वेरिएशंस, जो वेरिएशन से मुराद प्रोडक्ट के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, अगर मेरे प्रोडक्ट की वेरिएशन सिर्फ कलर की बेस पे होती तो मेरा पेरेंट टाइटल कहाँ तक आता, डायमेंशन तक आता, साथ में डायमेंशन भी लिखता। अगर मेरी डायमेंशन सारे प्रोडक्ट की एक जैसी होती, अगर मेरे प्रोडक्ट की मटेरियल भी अलग है, डायमेंशन भी अलग है, कलर भी अलग है, तो फिर मैं वो चीजें सिर्फ मेरा टाइटल कहाँ तक आएगा, कैजुअल तक आएगा, उससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। अभी जो फिलहाल मैं सिर्फ दो तक समझा रहा हूँ, मैं मटेरियल वाले झंझट में नहीं पड़ रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। ये चीजें कल समझाऊंगा, तीसरे कॉटन वाला, पहले दो वाला समझे ताकि समझना आसान हो जाए। समझे आपका मटेरियल सेम है, कॉटन है, आपके प्रोडक्ट का मटेरियल सेम है, ये टाइटल देखिएगा, योंगी फैब्रिक, टेस्ट द फैशन, टी शर्ट, मशीन वॉश, आयरनेबल, ओ नेक, लॉन्ग स्लीव्स, कैजुअल, कॉटन ब्लेंड। ये आपका पेरेंट टाइटल हो गया। पेरेंट टाइटल में अब यहाँ पे मैंने डायमेंशन मेंशन नहीं की, कलर भी नहीं लिखा, डायमेंशन भी नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास अलग है, मेरे पास डायमेंशन अलग अलग है, कलर अलग अलग है, वो नीचे लिखी हुई है। पेरेंट टाइटल आपका सिर्फ आइडिया होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसका रंग क्या है, उसका साइज क्या है, ये पेरेंट टाइटल नहीं इलेबोरेट करता। ये उसकी चाइल्ड, ये जो नीचे, इससे नीचे जितने भी हैं जिनमें कलर और डायमेंशन है, वो उसके चाइल्ड कहलाएंगे। जो मेन आइडिया होगा प्रोडक्ट का वो पेरेंट कहलाएगा। नीचे देखें, नीचे वाले में, फर्स्ट वाले में, इसमें मैं हाईलाइट किया है। बाकी देखें कॉटन ब्लेंड तक टाइटल सेम है। पेरेंट टाइटल को देखें और इस चाइल्ड वाले टाइटल को देखें, कॉटन ब्लेंड तक टाइटल सेम है। आगे मैंने ऐड क्या किया, स्मॉल वाइट, सिर्फ स्मॉल वाइट, क्योंकि पीछे देखें SKU जो बना हुआ था स्मॉल वाइट में, सेकंड वाले 5th रो में, यहाँ पे SKU देखें TS001 S वाइट, S वाइट स्टैंड फॉर स्मॉल वाइट। तो इसके सामने देखें जी S वाइट के सामने स्मॉल वाइट वाला ही टाइटल आया है। अब मेरे पास कलर कितने थे, 3 कलर हैं, लेट्स सपोज स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मैंने उन तीनों कलर्स को अलग अलग, और वाइट, सॉरी 3 साइज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और कलर मेरे पास 2 हैं, वाइट और ब्लैक। साइज 3 है, कलर 2 है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सारे कलर वाइज यहाँ पे देखें सेपरेट करूंगा। यहाँ इस टाइटल को देखें, पहले वाला जो सेकंड वन था वो क्या था, स्मॉल वाइट था, ये देखें ये मीडियम वाइट है। एंड पे कॉटन ब्लेंड तक सारे सेम है, कॉटन ब्लेंड तक कोई चेंजिंग नहीं है, पीछे से सारे सेम है, मीडियम वाइट चेंज हो गया। अगर नीचे देखें तो लार्ज वाइट, सिर्फ ये चेंज हो गया, मतलब वाइट कलर के स्मॉल भी हो गया,
व्हाइट कलर का मीडियम भी हो गया, व्हाइट कलर का लार्ज भी हो गया, तीनों कलर मेंशन हो गया, तीनों साइज मेंशन हो गए एक कलर के साथ। नीचे देखें तो एक्स्ट्रा लार्ज व्हाइट भी अगर मेरे पास कोई साइज था तो वो भी हो गया। अगर ब्लैक वाले की बात करें तो स्मॉल में ब्लैक था वो हो गया, मीडियम में ब्लैक था वो हो गया, लार्ज में ब्लैक था वो अलग हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज में ब्लैक था तो वो हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आपने जो भी टाइटल लिखना है हर साइज को अलग लिखना है, हर कलर को अलग लिखना है। अगर आपके पास कलर दो है, जैसे यहाँ एग्जांपल दी है, आप सिर्फ सुने, कलर दो है व्हाइट और ब्लैक, साइज आप लोगों के पास तीन है, तीन की एग्जांपल दे रहा हूँ, स्मॉल मीडियम और लार्ज। पहले क्या करना है आप लोगों ने, स्मॉल व्हाइट, मीडियम व्हाइट और फिर लार्ज व्हाइट, तीनों को अलग अलग लिखना है। पहले स्मॉल व्हाइट लिखना है, फिर मीडियम व्हाइट लिखना है, फिर लार्ज व्हाइट लिखना है। सिमिलरली फिर स्मॉल ब्लैक, मीडियम ब्लैक, लार्ज ब्लैक। तो आपके टोटल कितने बने जी, दो साइज थे और तीन कलर थे। टाइटल आप लोगों के टोटल कितने बनेंगे, 6 टाइटल बनेंगे पेरेंट टाइटल के अलावा, क्योंकि तीन साइज थे दो कलर थे, 3 इंटू 2 6, तो टोटल आपके 6 चाइल्ड बनेंगे और एक पेरेंट टाइटल होगा। सिंपल ये थी पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस, बहुत आसान थी। कुछ पल्ले पड़ा है या ऊपर से बात गुजरी है, बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की है ताकि छोटी छोटी बातें भी समझ आ जाए। आइए समझ। जी सर आ गई है। जी एक और, बाकी सबको भी आ गई है। और ये इजी इजी था, चलेंगे, आगे सर। आसान था। जैसे प्रीवियस टॉपिक की समझ आई थी उसके लिए ये बहुत ज्यादा आसान था। SKU की समझ आई है कि SKU कैसे बनाना है। और एक बात का खास ख्याल रखना है, यहाँ देखें SKU जो मैंने स्मॉल वाइट लिखा, स्मॉल वाइट के सामने सीक्वेंस मैंने खराब नहीं किया, स्मॉल वाइट के सामने स्मॉल वाइट का टाइटल आया है, मीडियम वाइट के सामने मीडियम वाइट का टाइटल आया है, लार्ज वाइट के सामने ही लार्ज वाइट का टाइटल है, एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक के सामने एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक का ही टाइटल आया है। ये सीक्वेंस खराब नहीं करना, ये सीक्वेंस पूरे टेम्पलेट में मेंटेन रखना है, ये खास ख्याल रखना है। अगर ये टेम्पलेट ये खराब हुआ ना, यहाँ से सीक्वेंस खराब होता है, तो उसके साइड इफेक्ट बताता हूँ अभी लेटर ऑन कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। देन आपका ब्रांड नेम, यहाँ पे C कॉलम था ब्रांड नेम, जो आपका ब्रांड होगा, लाइक यहाँ पे इसका था योंगी फैब्रिक्स, तो ये इनका ब्रांड नेम, ये इनका ब्रांड नेम था इस टाइटल में, और ये यहाँ पे ब्रांड नेम आ गया। ठीक है, वो ब्रांड नेम आप लोगों ने मेंशन कर देना है। ये था सिंपल सा। अभी ये टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने क्या करना है, ये टेम्पलेट जिस तरीके से आप लोगों के सामने मैं एज इट इज शेयर करूंगा, ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लें एक बार खुद, तो समझ आ जाएगी कि किस तरीके से बनानी है असाइनमेंट। अब कल आप लोगों की असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने 3 कलर लेने हैं, 3 कलर अपनी मर्जी के ले लें, पिंक ब्लू वाइट या पिंक ब्लू ऑरेंज, जो मर्जी ले लें। 3 कलर लेने हैं और 3 ही साइज लेने हैं। ठीक है, साइज भी अपनी मर्जी के, स्मॉल मीडियम लार्ज। उनके पेरेंट, इससे ये जो आज हम लोगों ने सीखा इसे पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस। आप लोगों ने मुझे उसकी पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस बना के देनी है। कितनी पेरेंट कितने चाइल्ड्स बनेगी, ये बताएगा कितनी चाइल्ड्स बनेगी उसकी? 6 सर। 6। Anyone else? 6 6 बनेगी। हाँ 3 into 2 6 बनेगी। 3 into 3 9। कैसे? अब फोकस करके सुनिएगा। मेरे पास लेट्स सपोज 3 साइज है, स्मॉल मीडियम लार्ज, और 3 कलर है ब्लैक वाइट और ब्लू। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल वाइट, लार्ज वाइट और मीडियम वाइट, 3 बन गए। फिर नेक्स्ट कलर की बारी आ जाएगी ब्लैक की, स्मॉल ब्लैक, मीडियम ब्लैक, लार्ज ब्लैक। नेक्स्ट कलर की बारी आ जाएगी ब्लू की, स्मॉल ब्लू, मीडियम ब्लू, लार्ज ब्लू। 3 3 6 और 3 9। ठीक है, 3 into 3 9। 9 चाइल्ड्स बनेंगे और एक पेरेंट टाइटल बनेगा। पेरेंट टाइटल कहाँ तक बनेगा? सिर्फ मटेरियल तक बनेगा। कल के असाइनमेंट में मटेरियल तक बनेगा, परसों के असाइनमेंट में आपका सिर्फ हेल्पिंग कीवर्ड तक बनेगा। ये मटेरियल भी खत्म हो जाएगा फिर कल। आज आप लोगों ने पेरेंट टाइटल मटेरियल तक बनाना है।
ठीक है, ये था। और ये काफी है या आगे करवाऊं? करना आप लोगों ने है? अगर ये है तो ठीक है, आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज एडवांस चीज आएंगी ये। एक और चीज दिखा दूं जो मैं समझाने वाला था। जो मैं कह रहा था सीक्वेंस खराब हुआ तो क्या होगा। अगर सीक्वेंस आप लोगों का खराब होता है स्टार्ट से SKU से, तो फिर क्या होगा जब सीक्वेंस खराब होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी पे लाएंगे, इस एप्पल ग्रीन पे क्लिक किया है, ये पेज रीलोड होता है। जैसे ही आप एप्पल ग्रीन पे क्लिक करते हैं पेज रीलोड होता है। अगर आपका टाइटल में डिफरेंस आता है, इसने टाइटल सेम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको टाइटल पेरेंट चाइल्ड बनाना सिखाए हैं, आपने सेम एज इट इज बनाना। इसने एक ही टाइटल सबके सामने कॉपी पेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि इसने टाइटल बनाया है इस तरीके से, इसने हर चीज अंदर ही गुच्चर मुचर कर दी है। तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए उनके अकॉर्डिंग करना है। जैसे ही आप जिस वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, लाइक यहाँ ब्लैक है, ब्लैक पे क्लिक करेंगे, आपका टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ ब्लैक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये वाला टाइटल चेंज होकर ब्लैक वाला आ जाएगा जो आपने चाइल्ड बनाया था ब्लैक वाला। सिमिलरली आप कोई और यहाँ से चाइल्ड सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टाइटल यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर इनके सीक्वेंस खराब होता है तो यहाँ कलर कुछ और आ रहे होंगे, इधर आप कलर कुछ और सिलेक्ट करते होंगे और टाइटल यहाँ कुछ और आएगा। अगर ये सीक्वेंस कलर और टाइटल का खराब हो गया तो ये जो यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, जो आगे जाके अपलोड करनी सीखनी है आप लोगों ने कि ये तस्वीरें कैसे अपलोड की हैं, ये साइड वाली कैसे की हैं, और ये जो यहाँ पे ये कलर वेरिएशन ये जो आ रही है ये कैसे लगाएंगे, इन्हें स्वैच इमेजेस बोलते हैं, ये कैसे लगी है, ये सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस मेंटेन रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लेटर ऑन जो सीखेंगे, नेक्स्ट ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ये बुलेट पॉइंट्स हैं। जिस तरह टाइटल बैकबोन था लिस्टिंग का, सिमिलरली ये बुलेट पॉइंट भी बैकबोन ही होते हैं। ठीक है। ये बुलेट पॉइंट भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी लिस्टिंग में, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इनका, क्योंकि जो सर्च क्यूरीज होती है वो यही होती है। सर्च क्यूरीज क्या होती है, कल भी मैंने बताया था कि हर कोई अपनी तरीके से सर्च करता है प्रोडक्ट। आप लोगों ने कुछ सर्च करना हो तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, आपको कोई ये नहीं कहेगा, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपने यही पुट करना है तो ये सर्च होगा। आप जो मर्जी लिख लें, आपकी जो सोच होगी उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट आ जाएगा। जो मर्जी लिख लें, मतलब लाइक वाटर बोतल लिखना है, आप खाली बोतल लिख लें, खाली वाटर भी लिख लें तो फिर भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं खाली यहाँ वाटर लिख के दिखाता हूँ तो देखिएगा ये सर्च क्यूरीज होती हैं। लेटर ऑन जब हम ऐसे ऐसे आगे मूव करेंगे तो आपको ये सारे कवर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए मैंने वाटर लिखा सिंपल, तो यहाँ पे भी ये वाटर बोतल आ गई, कैन आ गया। ठीक है। यहाँ पे मिलता जुलता कोई ना कोई प्रोडक्ट आप लोगों को मिल ही जाएगा। ये बोतल आप मतलब कोई ना कोई आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगा। ये सारी सर्च क्यूरीज होती है। सिमिलरली अब आपका प्रोडक्ट कुछ और है और आप उसकी जगह लिख कुछ और है, लाइक आपका प्रोडक्ट है वाटर बोतल और आप उसकी जगह लिख रहे हो, उसका नेम लिख रहे हो कटिंग बोर्ड, और जिसने सर्च करना है उसने वाटर बोतल ही लिखना है, उसने कटिंग बोर्ड नहीं लिखना, तो आपका प्रोडक्ट शो ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका नाम क्या रख दिया था, कटिंग बोर्ड नाम रख दिया था। तो उसका नाम वही रखना है जो उसका असल नाम है, ताकि लोग सर्च करें तो आपका प्रोडक्ट शो होगा। सिर्फ इतना है, लिस्टिंग का मकसद इतना है। हम बेस्ट लिस्टिंग किसे कहते हैं? बेस्ट लिस्टिंग हम उससे कहते हैं कि जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, वो जो मर्जी लिखे सर्च बार में, या सर्च बार में जो मर्जी लिखे, आपका प्रोडक्ट शो होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट शो होता है, चाहे 100वें नंबर पे हो, शो होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट शो होता है तो इट्स मीन आपकी लिस्टिंग परफेक्ट है। और अगर आपकी लिस्टिंग परफेक्ट है तो आपको जो पीपीसी कैंपेन, जो एडवर्टाइजमेंट का खर्च होता है, वो बहुत ज्यादा बच जाता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर भी सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट तो आएगा सामने, बस थोड़ी सी बिडिंग करनी होगी, थोड़ा सा पैसा लगाना होगा एडवर्टाइजमेंट पे, आपका प्रोडक्ट टॉप पे आ जाएगा।
फिर क्या होगा कि आप अर्निंग ज्यादा कर सकेंगे। जो लोग कहते हैं हम फ्लॉप हो गए, क्यों फ्लॉप होते हैं? लिस्टिंग्स ठीक नहीं होती, हंटिंग्स ठीक नहीं होती, और क्या होता है, पीपीसी कैंपेन रन नहीं करते, और जो पैसा होता है सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगा देते हैं और बाद में कहते हैं जी कि हम फ्लॉप होके बैठ गए। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनकी बेस पे ये चलना है, और ये बिल्कुल रियल बिजनेस है। अब जो भी यहाँ कर रहे हैं, रियल एग्जांपल में आप लोगों ने अपनी मार्केटिंग बढ़ानी हो तो आप लोग क्या करते हो? अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है तो थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट कर ली, कोई ना कोई सेल लगा ली, ठीक है, प्राइस अप एंड डाउन करके देख ली, उसके बाद मार्केट के अकॉर्डिंग कि आपके साथ आसपास भी, पड़ोस में भी जो शॉप्स होती हैं उनको भी देखा कि यार वो किस तरीके से कस्टमर को डील कर रहे हैं, आप उनसे एडवांस लेवल पे चलोगे। आप अगर वो कस्टमर को 10 रुपए की रियायत कर रहे हो, आप 12 की करोगे, ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कस्टमर को खींचना होता है। सेम काम यही है, बस फर्क इतना है कि वो आप रियल टाइम में कर रहे होते हो और फिजिकली कर रहे होते हो। ये भी रियल टाइम में होता है, लेकिन ये आप घर बैठ के एक लैपटॉप की मदद से कर रहे होते हो। होता ये रियल बिजनेस ही है। आपका प्रोडक्ट अमेरिका में अगर कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट अमेरिका में होगा, आपका पैसा लगा हुआ होगा। अगर आप अपना पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हैं, आपका पैसा नहीं लगा होगा, लेकिन आप काम की महारत आपके पास होगी, स्किल्स होंगी आपके पास, रियल बिजनेस है। लेकिन वहाँ मार्केट प्लेस आपके पास क्या होगी? पूरी दुनिया होगी। यहाँ मार्केट प्लेस आपके पास क्या होगी? एक छोटा सा शेयर होगा बस। और खुद अंदाजा लगाए, जहाँ पूरी दुनिया आपकी मार्केट प्लेस है तो वहाँ बिजनेस कितना बढ़ेगा, कितना चलेगा। ये एडवांस लेवल है। आहिस्ता आहिस्ता यही आने वाले दौर में, अब जिस तरह अमेज़न पाकिस्तान में आया है, अभी तक तो अमेज़न के सिर्फ सेलर अकाउंट हुए हैं ओपन, बायर अकाउंट पाकिस्तान में अब तक अमेज़न का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक वेयर हाउस कंप्लीट नहीं हुआ। वेयर हाउस बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही वेयर हाउस पाकिस्तान में बनता है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अमेज़न नहीं उठेगा? पाकिस्तान में अमेज़न बहुत ज्यादा उठेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है। पहले लोगों को होता था दराज से धोखा खाते थे और फिर ऑनलाइन चीजें नहीं बाय करते थे। अब तो लोकल जो वेबसाइट्स होती हैं यहाँ, उनसे लोग बाय कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, लोकल वेबसाइट से। और अमेज़न तो बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, इसलिए अमेज़न की स्किल्स अगर आप लोगों के पास हैं, ये जो आप प्राइवेट लेवल पे कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद एंड पे मैं ड्रॉप शिपिंग का करवाऊंगा। 2 कोर्स पे आप लोगों की अगर ग्रिप होती है, अच्छी ग्रिप होती है, आप अमेज़न के एक्सपर्ट हैं। अमेज़न के अगर एक्सपर्ट हैं तो आप दुनिया का कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है या फिजिकल बिजनेस है, क्योंकि ये भी आपका रियल टाइम बिजनेस होता है, ये भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आपके कंपटीटर है, यहाँ पे भी आपको फ्लॉप होने का खतरा होता है, यहाँ पे भी आपको फ्रॉड होने का खतरा होता है। फ्रॉड होने से मुराद प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर आता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, इस तरीके से फ्रॉड। और फ्रॉड नहीं कि पैसा डूब जाएगा, पैसा कोई लेके भाग जाएगा, ऐसा फ्रॉड नहीं होता है। यहाँ रियल टाइम बिजनेस होता है, सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप हर एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि आपको थोड़ी सी सोच बड़ी करनी पड़ती है। एज अ बिजनेसमैन सोचना पड़ता है कि यार मैं ये चीज ऐसे करूंगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करके मॉडिफाई करके करता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकली है। मैं ये आपको जितना समझा लूँ, जो मर्जी समझा लूँ, ये बिजनेस है। बिजनेस कोई आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको खुद एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि गाइडलाइंस आपको दे सकता हूँ कि इस चीज को इस तरीके से नहीं करना, नुकसान होगा, इसको इस तरीके से करो तो फायदा होगा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ। बाकी जो भी अप्स एंड डाउन्स आती हैं वो रियल टाइम में आती हैं, वो हालात के मुताबिक आती हैं, फिर उन्हें हालात के मुताबिक डील किया जाता है। ठीक है, वो लेटर ऑन जब हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे फिर समझ आएगी। अभी तक तो आप लोगों की आज दूसरी क्लास, अभी तक तो आप लोगों को कुछ भी समझ देंगे जैसे ही, इसलिए मैं पहले लिस्टिंग करवा रहा हूँ ताकि पहले कुछ पता तो हो अमेज़न है क्या, जो अमेज़न पे प्रोडक्ट लगा हुआ है वो प्रोडक्ट लगा हुआ क्या है, जो लिखा हुआ है लिस्टिंग में, उस लिस्टिंग में वो बताना क्या चाह रहा है, पहले ये चीजें पता हो, फिर हम हंटिंग करने के काबिल होंगे। जब हम हंटिंग कर लेंगे फिर हम सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग की डिफरेंट साइट्स हैं, वहां से हम देखेंगे, और डिफरेंट मेथड्स हैं वहां से देखेंगे। सोर्सिंग के बाद हम पीपीसी कैंपेन करेंगे। पीपीसी कैंपेन थोड़ी सी और ज्यादा वो है, आप कह लें सोच, मतलब उसमें आपने सोचना ज्यादा है, थिंकिंग से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। वो भी सिर्फ बिजनेस माइंड के साथ आप चला सकते हैं पीपीसी कैंपेन, अदरवाइज आप फ्लॉप है। लेकिन उसमें बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी मैं मेथडोलॉजीज बताऊंगा, ठीक है,
और इंशाल्लाह वो अच्छे से रन हो जाएगी। ये सारे आपके कोर्स आउटलाइंस हैं जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ और फिर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि पता चलता रहे कि आप लोगों ने आगे फ्यूचर में करना क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा, यहाँ तक मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दे दी। काइंडली सब लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं जितने भी हैं कल तक सबमिट लाजमी करवाइएगा। पहले 5-10 मिनट ये डिस्कस करेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है या किसी की कोई क्यूरी होती है तो हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये नई चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट आईडी टाइप, कीवर्ड, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी और देन इमेजेस। कल कोशिश करूंगा ज़्यादा ना हो, आई कॉलम तक हो जाए, ई से लेकर आई तक। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है। प्रोडक्ट आईडी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद आइटम टाइप, कीवर्ड बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद ये 3 जो कॉलम है, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी, इस पे अच्छी खासी हमारी डिस्कशन हो जानी है। अगर 15 मिनट है तो मैं डिस्कशन ये आज कर लूँ, कल मैं साथ इमेजेस वाला टॉपिक कवर कर लूँगा। अगर ऐसा है तो आज कर लें। अगर हिम्मत है आप लोगों में सुनने की। जाग रहे हैं सब? कल कर लें सर। कल कर लेते हैं, चलें ठीक है। आज कोई क्वेश्चन आप लोगों का? किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से या प्रीवियस क्लास में से? आज पूछ लें, कल हम नेक्स्ट नहीं। चले अभी तक क्लास के हैं 12 मिनट, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन इस इन टॉपिक से हट के, और कोई क्वेश्चन मतलब माइंड में होता है वो है तो वो पूछ ले, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन और टॉपिक से हट के, ऑनलाइन ई कॉमर्स से रिलेटेड या और कोई? Amazon वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड? आई थिंक सो नहीं है। चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं। असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और कल सेम इसी टाइम पे क्लासेस आप लोगों को बताया हुआ है, मंडे टू थर्सडे हुआ करेंगी, टाइमिंग सेम रहेगी। फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहेगा हमारा और ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग जाएंगे क्योंकि अंदर प्रेजेंटेशंस भी होनी है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। और ऑनलाइन बिजनेस में वर्क एक्सपीरियंस, वर्क स्किल से ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं कि आप सामने वाले कस्टमर को कैसे ग्रैब करते हैं, सामने वाला जो आपका क्लाइंट है उससे आपने कन्विंस कैसे करना है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो